पर नहीं मरण का तट छूकर हो उठा अचिर अर्जुन प्रबुद्ध, क्रोधांध गरज कर लगा कर्ण के साथ मचाने दुरथ युद्ध। प्रविट से गरज गरज दोनों करते थे प्रतिभट पर प्रहार, थी तुला मध्य संतुलित खड़ी, थी तुला मध्य संतुलित खड़ी लेकिन दोनों की जीत हार। इस ओर कर्ण मर्तांड सदृश, उस ओर पार्थ अंतक समान। ये महाभारत का जो रन है, उस रन में अर्जुन और कर्ण आमने सामने है, उसी पे लिख रहे हैं कि इस ओर कर्ण मर्तांड सदृश, उस ओर पार्थ अंतक समान। रन के मिस मानो स्वयं प्रलय, हो उठा समर में मूर्तिमान। जूझना एक क्षण छोड़ स्वतः, जूझना एक क्षण छोड़ स्वतः, सारी सेना विस्मय विमुग्ध अपलक होकर देखने लगी। दोषित कंठों का विकट युद्ध, दोषित कंठों का विकट युद्ध, जो दोनों कर्ण और अर्जुन के बीच का जो विकट युद्ध था। तो सेना जूझना एक क्षण छोड़ स्वतः, सारी सेना विस्मय विमुग्ध अपलक होकर देखने लगी। दोषित कंठों का विकट युद्ध है कथा नयन का लोभ नहीं, समृद्ध कर सके स्वयं सुरगन। भर गया विमानों से तिल तिल कुड़भू कर कल कल नदित गगन। थी रुकी दिशा की सांस प्रकृति के निखिल रूप तन में गंभीर। आ ऊपर अस्तंभित दिनमणि का रथ, नीचे नदियों का अचल नीर। आह यह युग्म दो अद्भुत नरों का, कर्ण और अर्जुन का जो युग्म था, जोड़ी था, वो अद्भुत नरों का था। तो आह यह युग्म दो अद्भुत नरों का, महामंदत मानव कुंजरों का। नृगुण के मूर्ति में अवतार ये दो, मनुक कुल के सुभग श्रृंगार ये दो। परस्पर हो कहीं यदि एक पाते, ग्रहण कर शील की यदि टेक पाते। और कभी यदि कर्ण और अर्जुन एक तरफ ही हो जाते, यदि कर्ण और अर्जुन ना रहते, कर्ण ना रहते तो महाभारत ही नहीं होता। तो यदि कर्ण और अर्जुन एक ही तरफ से लड़ते रहते होते, यदि एक तरफ होते, परस्पर हो कहीं यदि एक पाते, ग्रहण कर शील की यदि टेक पाते। मनुष्यता को न क्या उत्थान मिलता, अनूठा क्या नहीं वरदान मिलता। तो मनुष्यता के लिए जो मनुष्यता की बात होती है, सह अस्तित्व की बात होती है, उस सह अस्तित्व के लिए कितना उत्थान मिलता कि मनुष्यता को न क्या उत्थान मिलता, अनूठा क्या नहीं वरदान मिलता। मनुष्य की जाति का परसाप है यह, अभी बाकी हमारा पाप है यह। बड़े जो भी कुसुम कुछ फूलते हैं, अहंकृत में भ्रमित हो भूलते हैं। बड़े जो भी कुसुम कुछ फूलते हैं, कुसुम का फूल आप लोग जानते हैं कि कुसुम का फूल देखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसमें गंध नहीं होती है। तो अहंकृत में भ्रमित हो भूलते हैं। उसी तरह नहीं हिलमिल विपिन का को प्यार करते, झगड़ कर विश्व का संहार करते। दोनों तो संहार ही कर रहे हैं एक दूसरे का। जगत को डाल कर निशेष दुख में, शरण पाते स्वयं भी काल मुख में। चलेगी यह जहर की क्रांति कब तक, ये जो क्रांति है मनुष्य के जाति का, कि चलेगी यह जहर की क्रांति कब तक, रहेगी शक्ति वंचित शांति कब तक। मनुज मनुजत्व से कब तक लड़ेगा, जो मनुष्य है कि मनुजत्व से कब तक लड़ेगा, अनल वीरत्व से कब तक झड़ेगा। विकृति जो प्राण में अंगार भरती, हमें रन के लिए लाचार करती। और ऐसी क्या विकृति आ जाती है कि हम लोगों को रन में जाने के लिए लाचार कर देता है। कि विकृति जो प्राण में अंगार भरती, हमें रन के लिए लाचार करती। घटेगी तीव्र उसकी दाह कब तक, घटेगी तीव्र उसकी दाह कब तक, मिलेगी अन्य उसको राह कब तक। हलाहल का समन हम खोजते हैं, मगर शायद विमन हम खोजते हैं। बुझाते हैं दिवस में जो जहर हम, जगाते फूक उसको रात भर हम। किया कुंचित विवेचन व्यस्त नर का, हृदय सत भीत से संशस्त्र नर का। महाभारत महीं पर चल रहा है, महाभारत महीं पे चल रहा है। भुवन का भाग्य रन में जल रहा है। चल रहा महाभारत का रन, जल रही धरती का
सुहाग, अफट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। चल रहा महाभारत का रण और जल रहा धरती का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। बाजियों गजों की लाथों में गिर रहे मनुष्य के छिन्न अंग, अब बन रहा चतुष्पद और दुपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। जो रक्त बह रहा है वो किसका रक्त बह रहा है उस पे तो नहीं है, वही बता रहे हैं कि बह रहा चतुष्पद और दुपद, किसका रक्त बह रहा है, का रुधिर मिश्र हो एक संग। सबके खून का कलर तो एक ही है। गत्वर गौरे सुधर भुधर से लिए रक्त रंजित शरीर थे, जूझ रहे कौंतेय कर्ण, छन छन करते गर्जन गंभीर। दोनों रन कुशल धनुर्धर नर, दोनों तो रन में कुशल ही थे, दोनों अपने आप में ही धनुर्धर थे। तो दोनों पर दोनों रन कुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों संबल था दोनों समर्थ था, दोनों पर दोनों की अमोघ थी बिसिक भ्रष्ट हो रही व्यर्थ। इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा ज्यों अपना निसंग, इतने में ही जो कर्ण देखा तर्कस में फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण में अश्वसेन विसुत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविधि हितकामी हूँ। इतने में कर्ण के तर्कस में एक सर्प आ गया, सांप। कौन? अश्वसेन। वो अश्वसेन सर्प था जिसको पहले अर्जुन से दुश्मनी थी, तो वो सब जो सर्प था सांप, वो कर्ण के तर्कस में आके बोला कि तर्कस में फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग, कहता कि कर्ण में अश्वसेन विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविधि हितकामी हूँ। कि हम पार्थ के शत्रु हैं, तुम्हारा हितकामी है। बस एक बार कर कृपा कर, बोल रहा है कर्ण को कि बस एक बार कर कृपा, धनुष पर चढ़ श्रव्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत सैनंदन में मुझे सुलाने दे। कर बमन गड़ल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर। सर्प बोल रहा है कर्ण को कि तू मुझे सहारा दे बढ़कर, मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला, कर्ण हंस के बोलता है कि रे कुटिल बात क्या कहता है, कि रे कुटिल पापी बात क्या कहता है, जा का समस्त साधन नर की अपने बाहों में रहता है। जो नर है उसका जो जय का जो साधन है वो सिर्फ उसी के बाहों में रहती है। तो वही ये बता रहे हैं कि जय का समस्त साधन नर की अपनी बाहों में रहता है, उस पर भी सांपों से मिलकर। और यदि मनुष्य भी सांप से मिल गया, सांप बन गया, सांप के बारे में आप जानते ही हैं कि सांप, कि उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तो कर्ण बोल रहे हैं सांप को कि उस पर भी सांपों से मिलकर, कि हम सांप से मिल जाएं, तुमको अपना तर्कस में जगह दे दे, बांध पे दे दे, तुम जाके उसको मारो। ये बोल रहा है कि मैं मनुज से युद्ध करूं, मतलब हम युद्ध कर रहे हैं मनुष्य से और सांप बन के युद्ध करें, सांप का सहारा ले। जीवन भर जो निष्ठा पाली, और जीवन भर कर्ण का क्या निष्ठा था? दानवीर। और अपने भुजदंड के बारे में वो बात हमेशा करता है कि हमेशा बहुत सारी इसमें लाइनें भी लिखी हुई हैं कि जाति है मेरे भुजदंड। तो वो अपने स्वयं पे विश्वास, वो निष्ठा थी उनकी कि जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा। तेरी सहायता से तो मैं जय पा ही जाऊंगा, लेकिन आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। लेकिन हम तुमसे यदि ये भी ले लेते हैं मदद, तो आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छाड़ किया, अब प्रतिभट के बध के लिए सर्प का।
प्रतिभटके बध के लिए सर्प का, पापी ने सहाय लिया। सब तो यही बोलेंगे कि हम सांप ले मारे। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज है छिपे नरों में भी। अब वो अश्वसेन को कह रहे हैं, सर्प को, कि रे अश्वसेन तेरे अनेक, तुम्हारे बहुत सारे वंशज हैं जो मानवता में भी छिपे हुए हैं, कि वंशज है छिपे नरों में भी, नर में भी छिपे हैं। सीमित वन में ही नहीं बहुत, बसते पुर ग्राम घरों में भी। और घर घर सपोले सांप मिलते हैं। तो सीमित वन में ही नहीं बहुत, बसते पुर ग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देता है। और ये जो नर भुजंग बना लेता है मानवता अपना, भुजंग का नर, ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। प्रतिबल के बध के लिए नीच, सहाय सर्प का लेते हैं। नहीं, धोखाधड़ी, बेईमानी, चोरी, किसी भी तरीके का दुराचार। ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं, नर ही तो है। अर्जुन मेरा शत्रु है ना, वो सर्प थोड़ी ना है। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं, नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता, इस जीवन भर ही तो है। जो संघर्ष है उसके और मेरे बीच में, कर्ण और अर्जुन के बीच में, वो सनातन थोड़ी ना है जो हमेशा रहेगा, वो बस इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला दो, तब हो द्वेषांध बिगाड़ू मैं। अगले जन्म के लिए द्वेषांध मैं क्यों बिगाड़ूं। सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुष्य का सहज शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। काकोदर को कर विदा करन, फिर बढ़ा समर में गर्जमान। और सर्प को विदा करके, काकोदर को कर विदा करन, फिर बढ़ा समर में गर्जमान। अंबर अनंत झंकार उठा हिल उठे निर्जरों के विमान। तूफान उठाए चला कर्ण बल से धकेल अड़िके दल को। जैसे प्लावन की धार बहाए चले सामने के जल को। पांडव सेना भयभीत भागती हुई जिधर भी जाती थी। अपने पीछे दौड़ते हुए वह आज कर्ण को पाती थी। रह गई किसी के भी मन में जय की किंचित भी नहीं आस। पांडव की ओर से रह गई किसी के भी मन में जय की किंचित भी नहीं आस। आखिर बोले भगवान सभी को देख व्याग्र व्याकुल हताश। और भगवान बोले सबको, श्री कृष्ण, अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा। किस तरह पांडवों का पौरुष होकर असंक वह लूट रहा। देखो जिस तरफ उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं। बस जिधर सुनो केवल उसके हुंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करालता क्या लगाव, कितना पौरुष कैसा प्रहार। किस गौरव से यह वीर दुरत कर रहा समर में वन विहार। मतलब वो ऐसे समर में विहार कर रहा है जैसे वो किसी जंगल में घूम रहा है एकदम। बीहो पर बीहो फटे जात, संग्राम उजड़ता जाता है। ऐसा तो नहीं कमल वन में भी कुंजर धूम मचाता है। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन। कुछ बुरा न मानो कहता हूं मैं आज एक चिर गूढ़ वचन। कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूं। अर्जुन को बोल रहे हैं श्री कृष्ण कि कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूं। मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया हूं। मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया हूं। कृष्ण बोल रहे हैं कर्ण को, कर्ण के लिए। ओ देख चरम वीरता आज तो, और उसकी चरम की आज वीरता देखो। यही सोचता हूं मन में, ओ देख चरम वीरता आज तो। यही सोचता हूं मन में, है भी कोई जो जीत सके इस अतुलित धनुर्धर को रन में। मैं चक्र सुदर्शन धरू और गांडीव अगर तू तानेगा, तब भी शायद ही आज कर्ण आतंक हमारा मानेगा। यह नहीं देह का बल केवल, यह देह का बल नहीं है, यह नहीं देह का बल केवल अंतर्नभ के भी विवस्वान है किए हुए मिलकर इसको इतना प्रचंड। जाज्वल
पमान। सामान्य पुरुष यह नहीं वीर, यह तपोनिष्ठ व्रतधारी है। कर्ण के लिए बोल रहे हैं कि सामान्य पुरुष नहीं है, सामान्य पुरुष यह नहीं वीर, यह तपोनिष्ठ व्रतधारी है। मृतिका पुंज यह मनुज, ज्योतियों के जग का अधिकारी है। कह रहा काल सा घोर समर, जय का अनंत विश्वास लिए है। घूम रहा निर्भय जाने, भीतर क्या दिव्य प्रकाश लिए। जब भी देखो तब आंख गड़ी, सामने किसी अरिजन पर है। भूल ही गया है एक शीश, इसके अपने भी तन पर है। अर्जुन तुम भी अपने समस्त विक्रम बल का आवाहन करो, अर्जित असंख्य विद्याओं का हो सजग हृदय में ध्यान करो। सारी अपनी विद्याओं को लाओ, जो भी हो तुम में तेज चरम, उसे खींच लाना होगा। तैयार रहो कुछ चमत्कार, तुमको भी दिखलाना होगा। अर्जुन को बोल रहे हैं। दिनमणि पश्चिम की ओर ढले, देखते हुए संग्राम घोर। गर्जा सहसा राधे न जाने, किस प्रचंड सुख में विफोर। सामने प्रकट हो प्रलय फार, तुझको मैं राह बनाऊंगा। जाना है तो तेरे भीतर संहार मचाता जाऊंगा। क्या धमकाता है काल अरे, काल को बोल रहे हैं कि क्या धमकाता है काल अरे। आजा मुट्ठी में बंद करूं, छुट्टी पाऊं तुझको समाप्त, छुट्टी पाऊं तुझको समाप्त कर दूं। निज को स्वच्छंद करो, ओ शल्य हयो को तेज करो। शल्य कर्ण के सारथी थे, यही सारथी का अंतर होता है। और अर्जुन के सारथी कौन थे? श्री कृष्ण। कर्ण के सारथी थे शल्य। तो ये बहुत बड़ा संदेश है कि सारथी कृष्ण होना चाहिए। आज भी कृष्ण को जो सारथी लेके चलते हैं, उनकी पताका हमेशा लहराता है। तो क्या धमकाता है काल अरे, आजा मुट्ठी में बंद करूं। छुट्टी पाऊं तुझको समाप्त कर दूं, निज को स्वच्छंद करूं। ओ शल्य हयो को तेज करो, ले चलो उड़ाकर शीघ्र वहां। गोविंद पार्थ के साथ डटे हों, चुनकर सारे वीर जहां। हो शास्त्रों का झंझन निनाद, दंतावल हो चिंगार करे। रन को कराल घोषित करके, हो समर सूर हुंकार करे। कटते हो अग्नित रुंड मुंड, उठता हो अर्तनाद छन छन। झंझना रही हो तलवारें, उड़ते हो तिगम बिसिक सन सन। संघार देह धरखड़ा जहां, अपनी पैजानी बजाता हो। भीषण गर्जन में जहां रोड तांडव का डूबा जाता हो। ले चलो जहां फट रहा व्योम, मच रहा जहां पर घमासान। साकार ध्वंस के बीच पैठ, छोड़ना मुझे है आज प्राण। समझ में शल्य को कुछ भी ना आया। अब शल्य को जो बोला कृष्ण कहते हैं कर्ण, तो समझ में शल्य को कुछ भी ना आया कि कहां ले जाने के लिए बोल रहा है। हयो को जोर से उसने भगाया, निकट भगवान के रथ आन पहुंचा। आगम अज्ञात का पथ आन पहुंचा। और सीधे कहा भगवान के रथ के समान। आगम की राह पर सचमुच अगम है, आगम की जो राह है वो सचमुच अगम है। अनोखा ही नियति का कार्यक्रम है। जो नियति का जो कार्यक्रम है ना, एकदम अनोखा है। कि आगम मतलब पहले से जो, मतलब पूर्वानुमान या ऐसा जो आने वाला है। और आगम पर सचमुच, आगम ही की राह पर सचमुच अगम है। अनोखा ही नियति का कार्यक्रम है। न जाने न्याय भी पहचानती है, कुटिलता ही की केवल जानती है। रहा दीप्ति सदा शुभ धर्म जिसका, रहा दीप्ति सदा शुभ धर्म जिसका। चमकता सूर्य था कर्म जिसका, अबाधित दान का आधार था जो। धरती की अतुल श्रृंगार था जो। कर्ण के बारे में है कि कैसा उसका अनोखा नियति का कार्यक्रम बना कर्ण के लिए, कि कैसे जन्म लिया और नदी में रख दिया गया, कैसे सूत के यहाँ वो पला बढ़ा, उसके लिए है कि रहा दीप्ति सदा शुभ धर्म जिसका। चमकता सूर्य था, चमकता सूर्य सा था कर्म जिसका, सूर्य पुत्र कर्ण। अबाधित दान का आधार था जो, धरती का अतुल श्रृंगार था जो। क्षुधा जागी उसी की हाय भू को, कहे क्या मोदनी मानव प्रसू को। रुधिर के पंख में रथ को जकर कर,
रुधिर के पंख में रथ को जकड़ कर गई वह बैठ चक्के को पकड़ कर, लगाया जोड़ अश्वों ने न थोड़ा। और जब पंख मतलब होता है कीचड़, जब उसका रथ का चक्का धस गया तब के लिए, तब है कि लगाया जोड़ अश्वों ने न थोड़ा, नहीं लेकिन महीने चक्र छोड़ा। वृथा साधन हुआ जब सारथी के, कहा लाचार हो उसने रथी से। बड़ी राधे अद्भुत बात है यह, किसी दुशक्ति का ही घात है यह। जरासी कीच में सैनंदन फंसा है, मगर रथ चक्र कुछ ऐसा धसा है कि जो कीचड़ है वो तो बड़ा कम है, बहुत ही जरासी कीच है, लेकिन उसमें इस तरीके से चक्का धसता है कि निकाले से निकलता ही नहीं है, हमारा जोड़ चलता ही नहीं है। जरा तुम भी इसे झकझोड़ देखो, लगा अपनी भुजा का जोड़ देखो। हंसा राधे कर कुछ याद मन में, और तब कर्ण इसके बाद हंसा और कुछ याद किया मन में कि हाँ सत्य ही सारे भुवन में, विलक्षण बात मेरे ही लिए, नियति की घात मेरे ही लिए। ये जो नियति की घात है वो मेरे लिए ही है। मगर है ठीक है किस्मत ही फंसे जब, लेकिन जब किस्मत ही फंस जाए, मगर है ठीक किस्मत ही फंसे जब, धरा ही कर्ण का सैनंदन ग्रसे जब। सिवा राधे के पौरुष प्रबल से, निकाले कौन उसको बाहुबल से। उछल कर कर्ण सैनंदन से उतरा, फंसे रथ चक्र को भुज बीच भरकर, लगा ऊपर उठाने जोर करके, कभी सीधा कभी झकझोर करके। मही डोली सलिल आगार डोला, मही डोली सलिल आगार डोला, भुजा के जोड़ से संसार डोला। उसके भुजा के जोड़ से संसार डोल गया। न डोला किंतु जो चक्का फंसा था, लेकिन जो चक्का फंसा था, अब ये चक्का था क्या? अधर्म का, सुयोधन दुर्योधन। तो मही डोली सलिल आगार डोला, भुजा के जोड़ से संसार डोला। न डोला किंतु जो चक्का फंसा था, चला वह जा रहा नीचे धसा था। विपद में कर्ण को यो ग्रस्त पाकर, सरासनहीन अस्त व्यस्त पाकर, जगा कर पार्थ को भगवान बोले। और जब कर्ण चक्का निकालने में था तो भगवान कृष्ण पार्थ को जगाकर बोलते हैं कि जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खरा है देखता क्या मौन भोले। कि चुप क्या खड़ा हो, उठाओ, अभी उसके हाथ में नहीं है, हाथ में आ जाने पे फिर रोकना मुश्किल है। नहीं, वो अब तो यही तो है कि मही डोली, ये बात नहीं है। मही डोली सलिल आगार डोला, भुजा के जोड़ से संसार डोला। उसके भुजा के जोड़ से संसार डोल गया, मगर न डोला किंतु जो चक्का फंसा था। तो चक्का तो फंसा था अधर्म का ना। तो अधर्म के, अभी आप जानते होइएगा बहुत सारे जगह पे ऐसा होता भी है कि धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो यही बात है। तो अधर्म का चक्का तो फंसना ही है। तो इसलिए तो पार्थ को बोल रहे हैं भगवान कि जगा कर पार्थ को भगवान बोले, खरा है देखता क्या मौन भोले। सरासंतान बस अवसर यही है, सरासर तान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने को नहीं है। अभी बस घड़ी है, फिर बाद में नहीं मिलेगी। बिसिख कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। श्रवण कर विश्व गुरु की देश नाया। अर्जुन विश्व गुरु की बात, कृष्ण तो विश्व गुरु हैं ही, तो इतना बड़ा जो ज्ञान दिए हुए हैं कि श्रवण कर विश्व गुरु की देश नाया, विजय के हेतु आतुर एस नाया। सहम उठा जरा कुछ पार्थ मन का, पार्थ का मन कुछ उठा सहम के। अब विनय में ही मगर बोला अकिंचन, बोला निरोचित किंतु यह कर्म होगा, निरोचित किंतु यह कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। कर्ण बोल रहा है कि
हाँ, कि निरोचित किंतु यह, क्या यह कर्म होगा, अमलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। हंसे केशव, भगवान हंसे, हंसे केशव वृथा हठ ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। अब धर्म होता क्या है वो तुम जान कहाँ रहे हो कि धर्म होता क्या है। कहूं जो पाल उसको धर्म है यह, कहूं जो पाल उसको धर्म है यह, हनन कर शत्रु का सत्कर्म यह है। शत्रु का हनन करना ही क्या है, सत्कर्म है। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा। आज यदि तुम क्रिया को, जो कर्म कर रहे हैं, क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही ग्रसेगा। जैसे ही आप क्रिया को छोड़ के चिंतन करने लग गए तो क्या होगा, उल्टा वही क्रिया डसेगा। वो तो क्रिया आप ठीक से करिएगा नहीं ना। तो वही है कि क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा कि इसको करने में क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा। समझ रहे हैं ना कि ये अधर्म है, धर्म है, उसके बारे में बोल रहे हैं कि क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही ग्रसेगा। भला क्यों पार्थ काला हार होता, वृथा क्यों चिंतना का भार ढोता। सभी दायुत्व हरि पर डाल करके, मिली जो शिष्ट उसको पाल करके। लगा राधेय को सर मारने वह, विपद में शत्रु को संहारने वह। सरों से बेधने तन को बदन को, सरों से बेधने तन को बदन को, दिखाने वीरता निशस्त्र जग को। विशिख संधान में अर्जुन निरत था, अखरा राधे निस्वल निसंबल विरथ था। तो चक्का लिए ही खड़ा था। खड़े निर्वाक सब जन देखते थे, अनोखे धर्म कारण देखते थे। नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते, हृदय में धर्म का टुक ध्यान धरते। समय के युग धीरज को संजोकर, कहा राधे ने गंभीर होकर। नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो, नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो। अब बहुत खेले जरा विश्राम तो लो। फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं प्रहरण संभालूं। रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम। हरण कर ना सको तो प्राण फिर तुम। नहीं अर्जुन शरण में मांगता हूं, असमर्थित धर्म से रण मांगता हूं। कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय में ध्यान इसका भी धरो तुम। विजय तन की घड़ी भर की दमक है। जो विजय है वो तो हाँ, विजय तो इस तन की है, इसीलिए बोल रहे हैं कि विजय तन की घड़ी भर की दमक है। विजय तो यही तन ना, अभी हार जीत, ये तन को तो समाप्त ही होना है। तो फिर क्या हार क्या जीत। तो विजय तन की घड़ी भर की दमक है, ऐसी संसार में इसकी चमक है। इसी संसार तक इसकी चमक है। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। सहारा क्या होगा, अंत में सहारा क्या होगा, सत्कर्म। उपस्थित देख यो न्यायार्थ अरि को, निहारा पार्थ ने हो खिर्ण हरि को। मगर भगवान किंचित भी न डोले, अकुपित हो वज्र सी यह बात बोले। कर्ण का जो चक्का फंसा है उस पे। प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले। प्रलापी हो तुम, अभी प्रलाप कर रहे हो धर्म का, सत्कर्म का। अब देखिए क्या बोल रहे हैं। मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, अभिमन्यु को तो अन्याय से ही तो मार दिया गया था, चक्रव्यूह में फंसा के। नहीं, अर्जुन का बेटा था। मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहां पर सो रहा था धर्म उस दिन। हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहां पर धर्म उस दिन धरा था। लगी थी आग जब लाछा भवन में, लाछा भवन में जब आग लगी थी। हंसा था धर्म ही था क्या भुवन में। तो कर्ण जो दुर्योधन के साथ हंस रहा था कि जल गया सब खत्म।
यही नहीं, इसके आगे और आप देखिए क्या क्या अधर्म है। सभा में द्रौपदी को खींच लेके, सभा में द्रौपदी को खींच लाके, द्रौपदी को जो पुत्र वधू थी भीष्म पितामह की और द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, तो सभा में द्रौपदी को खींच लाके सुयोधन को उसे दासी बता के, सुयोधन का दासी बताया था कर्ण, सुवामा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सबने किया जो, नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, उजागर शील भूषित धर्म ही था, जुए में हार कर धन धाम जिस दिन, हुए पांडव यति निष्काम जिस दिन, चले वनवास को तब धर्म था वह। अब पांडव के लिए भी बोल रहे हैं कि नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, उजागर शील भूषित धर्म ही था, क्योंकि जुआ में तो सब हार गया था ना युधिष्ठिर। वही ये बोल रहे हैं कि जुए में हार कर धन धाम जिस दिन, हुए पांडव यति निष्काम जिस दिन, चले वनवास को तब धर्म ही था। जब वनवास निकला पांडव तो उसका तो धर्म ही था। शकुनियों का नहीं अपकर्म था वह, लेकिन शकुनी तो जहां जहां गया वनवास में सब जगह पीछा करवाया, ये करवाया, अज्ञातवास में पीछा करवाया। अब अधिकर पूर्ण जब लेकिन फिरे वे, असल में धर्म से ही थी घिरे वे। लेकिन जब वो लोग आए तो धर्म में ही थे, मांग रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि बड़े पापी हुए जो ताज मांगा। लेकिन वो लोग बहुत पाप किया कि सिंहासन मांग लिया, राज मांग लिया, राजपाट मांगा, गांव मांगा, किया अन्याय अपना राज मांगा। नहीं धर्मार्थ वे क्या हारते हैं, अघी है शत्रु को क्यों मारते हैं। हम ही धर्मार्थ क्या दहते रहेंगे, सभी कुछ मौन हो सहते रहेंगे। तो क्या तुम हमारे साथ अधर्म करो और हम तुम्हारे साथ धर्म करें। कृष्ण यही बता रहे कर्ण को कि इतना तुम अधर्म किया और अभी तुमको मारा जा रहा है, तो अभी तुमको धर्म का याद आ रहा है कि निहत्था पे बाण नहीं चलाना चाहिए, मेरा रथ का चक्का फंसा हुआ है। धर्म उस दिन भी तो याद आना चाहिए था। यही बोल रहे हैं वो कि हम ही धर्मार्थ क्या दहते रहेंगे और सभी कुछ मौन हो सहते रहेंगे। कि देंगे धर्म को बल अन्य जन भी, तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी। और जो क्रूरता से छल करेगा उसके साथ छल किया जाएगा, तभी तो धर्म का स्थापना होगा, धर्म चलेगी। न दी की यातना इन कौरवों ने, किया क्या क्या न निर्घिन कौरवों ने। मगर तेरे लिए सब धर्म ही था, मगर तेरे लिए सब धर्म ही था। दुरित निज मित्र का, दुरित निज मित्र का सत्कर्म ही था। तुमको लगा कि जो मित्रता हम निभा रहे हैं वो सत्कर्म ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।